गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा और आज आपके लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लाया हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग पुराना चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। इससे आज हम चैप्टर नंबर 2 में आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हम लोग आज पहला चीज़ स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव होता क्या है? विद्युतीय विभव सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो विद्युतीय विभव का एक छोटा सा प्रारूप अगर हम आपको समझते हैं तो एक यूनिट चार्ज को, मतलब जैसे 5 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा कर ले जाने में, मान लीजिए यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले गए, हमें 4 जूल या 10 जूल काम करना पड़ा, तो 1 कूलम चार्ज में कितना करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक उठा के ले जाने में? तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा कर ले जाने में जो चार्ज करना पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे उसका विद्युतीय विभव। ठीक है, तो विद्युतीय विभव को डिफाइन करने का तरीका क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इंग्लिश में, हिंदी में प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य। किस लिए? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव कराने में। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज करते हैं यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है Q, यहाँ पर कोई चार्ज है, ये इसका फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव कराने में, A से B तक लाने में हम जो काम किए, कितना कूलम चार्ज है? ये यूनिट चार्ज है। ये जो है मान लेते हैं Q0 चार्ज है, तो Q0 चार्ज को हम यहाँ से मूव करा के यहाँ तक लाएँ टेस्ट चार्ज को। तो इसमें हम जितना काम करेंगे उसको, उस काम को भाग, उसे हम Q0 से भागा देंगे, क्योंकि Q0 में किए हम लोग W काम, Q0 चार्ज में W काम किए, तो एक चार्ज में कितना? तो W/Q0। इसी को हम लोग इसका विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय विभव। तो विद्युतीय विभव इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य। इसका मात्रक क्या होगा? अगर हम निकालते हैं इसका W का तो 1 जूल और चार्ज का 1 कूलम, तो 1 जूल बाई 1 कूलम इक्वल टू हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हुआ? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। इसका हम लोग वोल्ट कहते हैं, सीधा सीधी कंबाइंड। कैसे हम कहते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं, उसे जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि 1 जूल 1 कूलम बैठा दिए तो इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ 1 यहाँ 1, तो क्या 1/1 1, तो जूल पर कूलम, तो इसको क्या कहेंगे? 1 जूल पर कूलम। तो 1 जूल पर कूलम का मतलब 1 कूलम आवेश पर जब किसी विभव के द्वारा 1 जूल काम किया जाता है तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इसको। अब इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम यहाँ से आगे के बारे में पढ़ते हैं। आगे क्या जानते हैं कि हमें जानना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी चीज़ का, किसी का भी विद्युतीय विभव क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए एक कैलकुलेशन करते हैं, छोटा सा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए, मान लेते हैं एक लाइन लेते हैं। ये लाइन क्या, मतलब कि यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक, यहाँ पर एक O बिंदु है जहाँ पर हम लोग +Q चार्ज लिए हैं, समझ लीजिएगा ठीक से। अब क्या करते हैं कि एक दूसरा चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं यहाँ पर A पर, और इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा के लाते हैं B तक। ठीक है, इसको मूव करा के कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? A से B पर एक चार्ज लिए सबसे पहले, उस क्या है? +Q, ठीक ना, हम कैपिटल Q ले लिए, +Q लिए, और एक दूसरा चार्ज लेते हैं यहाँ पर स्मॉल q, ठीक है, और उसको मूव करा रहे कहाँ से कहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, A से B तक, A से B तक मूव करा के लाते हैं। तो जब हम जिसको मूव कराएंगे जब हम, तो इसके कारण इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किधर क्यों लगे? इधर की ओर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, स्थिर विद्युत बल जो है वो तो प्लस, और ये भी प्लस लिए हैं, तो इस पर किधर क्यों लगेगा? बाहर की ओर। तो इसको धकेलेगा, तो हमको इसको ज़बरदस्ती उधर ले जाना होगा। कोई चीज़ दो चार्जेस के बीच में क्या होता है? उसमें धकेलता है, प्लस प्लस सेम नेचर का हो तो सेम नेचर का हो तो उसको धकेल रहा, और हम लोग क्या कहें? इसको फोर्स लगे इधर क्यों, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती इधर से इधर ला रहे हैं। ठीक है, तो कितना फोर्स लगाएंगे? जितना से धकेल रहा उतना फोर्स से लगाएंगे, उससे अधिक ला के इधर की ओर धकेलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जब वर्क डन करते हैं, F निकालते हैं कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। सबसे पहले Q और Q के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है हमको। तो लगने वाला फोर्स क्यों निकाल रहे हैं इसको? क्योंकि हमको वर्क डन निकालना है। अभी हम लोग पढ़े V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू क्या होता है? क्लास 11 का याद कीजिए, वहाँ होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? फोर्स निकालना होगा। तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो फोर्स हो जाता है 1/4πε0 Q बाई, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सबसे पहले जब ये यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। इतना फोर्स उस पर लग रहा। ठीक है,
अब हमको करना क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम इसको ए से यहाँ तक ला रहे थे, इसे हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ठीक ना, Q0 ले लेते हैं। इसको जब यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे थे तो मान लेते हैं कि इतनी दूरी हम लोग dx रखे हैं, ठीक है, इतनी दूरी कितना रखे हैं dx, और इसको मूव करा के हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लाना है, इसको सपोज करते कि हमको यहाँ तक मूव करा के लाना है। ये छोड़िए, इसको थोड़ा सा हम फैला देते हैं, ठीक ना, ये छोड़िए, इसको यहाँ तक लाना है हमको P बिंदु तक, ठीक ना, मूव करा के कहाँ तक लाना है P बिंदु तक। अब P बिंदु तक की दूरी कितनी रखेंगे हम लोग, P बिंदु तक का जो दूरी रखेंगे यहाँ तक, ये हम लोग रखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, या आप लोग थोड़ा सा चेंज कर देते, हो सकता है समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसको हम x रखते हैं, तब इसको dx रखेंगे और इस दूरी को r रखते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है x²। थोड़ा समझ लीजिएगा ठीक से, हम बोले कि O से A के बीच की दूरी OA = x रख देते हैं और OP = r रख देते हैं, ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा रहे। r² में नीचे पढ़े हैं ना बार बार, यहाँ पर x² है तो हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ x रखेंगे तो बाद में आपको उल्टा हो सकता है। यहाँ पर x² हम रख दिए पहले ही। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे हैं, तो हम कितना मूव कराएं, dx हो गया मेरा पास विस्थापन कितना हो गया, तो dx, तो dx हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो dx = जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कितना वर्क लगेगा, dw, छोटा, क्योंकि छोटा मूवमेंट पर निकाल रहे हैं, हमको तो ले जाना है यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअल में हम इसको ले जाते हैं इन्फिनिटी से, यहाँ तक इसका मान लेते हैं फील्ड है, तो हम इसको ले जा रहे हैं कहाँ से, इसको हम ले जा रहे हैं इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से मूव कराएं a तक, फिर a से मूव कराएं b तक, फिर b से p तक, तो हमको एक्चुअल में इन्फिनिटी से p तक लाना है, लेकिन हम इसका बीच का एक छोटा भाग ले लेते हैं, a से b में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल मेरे पास इतना निकल गया, dw = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना ले गए हैं dx, तो फोर्स कितना हो गया 1/4πε0 Q/x² इंटू dx। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये वाला में, ये मेरा समीकरण नंबर 2 बना। तो अब सोचिए कि इसको मूव कराएं हम कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो dx यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कराएं, तो अगर इसको हम इन्फिनिटी से p तक लाते तो कितना होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, पूरा निकालना है, तो हमको कितना चाहिए w, तो w के लिए क्या करेंगे, dw = इन्फिनिटी टू r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो हम ले रहे हैं, ये तो लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसका अंत नहीं होता है, ये बढ़ेगा, तो ये इन्फिनिटी है, तो हम इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं p, जिसकी दूरी कितनी है r, तो इन्फिनिटी टू r, और 1/4πε0 Q/x² dx। अब यहाँ पर dx मिला है हमको, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन खाली ये होगा, तो बाकी का कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/4πε0 Q। अब अंदर में हो जाता है इन्फिनिटी टू r 1/x² dx। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 Q, इसका इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम होगा, -2 हो जाएगा, तो -2 + 1/-2 + 1, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी टू r, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q। इसको हल करते हैं तो -1 नीचे आएगा और ऊपर में -1, मतलब 1/x माइनस में इन्फिनिटी टू r, इसको हल करते हैं Q/4πε0, पहले यहाँ पर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बैठाएंगे तो -1/r माइनस फिर इसको बैठाएंगे -1/∞, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए हल कर रहे हैं, इसको मिटा नहीं रहे क्योंकि मिटा देंगे फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसको यहाँ हल करते हैं Q/4πε0, मतलब हो जाएगा क्या 1/∞ प्लस में -1/r, ठीक ना। तो 1/∞ किसी चीज़ को भाग देंगे तो 0, तो हो जाएगा Q/4πε0 r, ये माइनस बच जाएगा, ये वाला टर्म जो है आपका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से हम लोग जब किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक ना। तो वो खत्म हो गया, तो हमको कितना बचा 1/r, क्योंकि हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमको जब भी आएगा तो 1/r बचेगा, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम का मतलब क्या है कि जब हम लोग dw निकाले थे यहाँ पर तो f dx किए थे, इसमें देखिए f किधर की ओर लग रहा था, बाहर की ओर, यहाँ देखिएगा -Q/4πε0 r आया है, ध्यान दीजिएगा, ये f किधर लग रहा था,
तो बाहर की ओर। जब ये बाहर की ओर लग रहा था और हम इसको ले किधर जा रहे हैं, तो फोर्स का उल्टा, इसका मतलब डी डब्ल्यू आपका जो वर्क था वो निगेटिव होगा। किसी को दिक्कत? ये क्लास 11 में पढ़ना था आपको। फोर्स के अपोजिट कभी भी काम होता है तो उसको हम लोग वर्क डन निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव वर्क डन लिए थे, तो निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या, यहाँ भी माइनस चलेगा, यहाँ माइनस आ रहा, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी आपका माइनस रहेगा, और यहाँ ये माइनस माइनस लास्टली प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, समीकरण नंबर 3, ये निकला आपका W। लेकिन निकालना तो W ने ना था, W निकालना था आपको। निकालना क्या था, तो V निकालना था। तो V इक्वल टू कितना हम लोग पढ़े हैं, W/Q। Q को ना मूव करा रहे हैं इस चार्ज को, तो Q0 रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो Q0 रखे, थोड़ा सा चूक हो गया, यहाँ पर Q0 लगा दीजिए सभी जगह, क्योंकि हम Q0 लिख चले हैं। Q0 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 Q0, यहाँ हो जाएगा आपका Q0 Q0, तो W/Q0। तो ये W कितना है, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q0। ये Q0 कट गया, तो V इक्वल टू कितना आया, V इक्वल टू आपको मिल गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला हुआ। किसी भी बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर, पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लिए। ये तो पॉइंट चार्ज के कारण था, ये इंपॉर्टेंट भी है, फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोचिए कि अगर पॉइंट चार्ज के कारण इतना है तो हम डबल पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा। डबल पॉइंट का मतलब क्या, अगर हम डबल पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अगर हम 2 पॉइंट लेंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ और छोटा सा बात समझिए कि हम V इक्वल टू, जब आप लोगों को डेफिनेशन बताए थे तो डेफिनेशन में क्या बोले थे कि V इक्वल टू होता है W/Q। W/Q, ई भी स्केलर, ई भी स्केलर, मतलब V क्या होगा, स्केलर होगा। स्केलर होगा मतलब अदिश राशि होगा, याद रखिएगा। और अदिश राशि अगर एक पॉइंट के लिए इतना, तो 2 पॉइंट के लिए क्या, सिंपली जोड़ देंगे। समझे, इसमें सिंपल काम क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो 2 पॉइंट का मतलब क्या, द्विध्रुव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए 2 बिंदुओं पर हम निकालेंगे, वही जो विद्युतीय क्षेत्र जहाँ निकालते थे। एक तो आपका हो जाएगा एक्सियल लाइन पर, जो एक्सिस पर होगा, और दूसरा हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो हम लोग दोनों बिंदुओं पर डाइपोल के कारण फिर किसी भी बिंदु पर निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास 3 ठो होगा डाइपोल के कारण। तीनों डेरिवेशन हम लोग एक एक करके आज देखते हैं। यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, द्विध्रुव को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर द्विध्रुव कंसीडर कर लिए। ए बी एगो विद्युतीय द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ए और बी 2 जगह ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि -Q और +Q चार्ज है। ठीक है, -Q और +Q, और हमको इसके कारण इस बिंदु P पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे, इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण, एक पॉइंट के कारण नहीं, पूरा डाइपोल के कारण इस बिंदु P पर हमको निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जैसे उसमें कैसे निकाले थे, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, तो पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के कारण निकाले। यहाँ तो पूरा सिस्टम है ना, सेट है ना। तो जब पूरे के कारण हमको निकालना है तो मान लेते हैं कि इसका दोनों का जो डाइपोल का डिस्टेंस 2a है, तो सेंटर का a है, यहाँ से हम r बिंदु दूरी पर को P बिंदु ले लिए हैं। तो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण हमको निकालना है। तो हम पहले ही बोले आपको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी, सिंपल इसके कारण निकालते हैं। V इक्वल्स टू, जब V मतलब V निकालेंगे तो मान लेते हैं ये V1 है इसके कारण, और इसके कारण क्या है, V2 है। हम मान लेते हैं और V1 निकालेंगे और V2 निकालेंगे। जब V1 और V2 निकालेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, V1 और V2 में ये वाला आपका V1 के कारण भी यहाँ पर निकालेंगे, V2 का भी, तो ये अकेले तो एक पॉइंट न बन गया। तो पॉइंट वाला फॉर्मूला भी हम लोग निकाले थे वहाँ पर, जो पॉइंट वाला फॉर्मूला वहाँ निकाले थे वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर देंगे। वही फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे P पर कि कितना होगा। हम लोग करना क्या है, इसको द्विध्रुव है, 2 ध्रुव है, तो 2 चार्ज है इसमें, दोनों चार्ज में से उसको तोड़ लिए और एक एक तो बिंदु चार्ज बना लिए। और अब क्या करेंगे, बिंदु चार्ज के कारण यहाँ पर P पर निकालेंगे V1 और फिर V2, उसका दोनों को जोड़ देंगे। V1 निकालते हैं तो V1 क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, -Q तो -Q बाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, E R है और E A है,
तो ये पूरा दूरी कितना होगा r प्लस ए, तो q बाई आर प्लस ए, समीकरण 1। और v2 निकालेंगे तो 1/4πε0 प्लस q बाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये कितना होगा r माइनस ए, पूरा r ये इतना a, तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा r माइनस ए। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। जब जोड़ेंगे हम लोग को तो कितना मिलेगा, v मिलेगा। अब जोड़ने का काम करते दोनों में कॉमन ले लेते हैं, q बाई 4πε0, अंदर में क्या आएगा 1/r प्लस ए, ये माइनस है तो माइनस को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये छोड़िए माइनस अंदर डाल देते हैं, माइनस 1/r प्लस ए प्लस 1/r माइनस ए। इसको तो हल करना आप लोग को आता है, सिंपल मेथड से हम हल कर लेते हैं इसको आराम से। दोनों के एलसीएम लेते हैं, v इक्वल्स टू q बाई 4πε0, एलसीएम कितना हो जाएगा r प्लस ए आर माइनस ए, मतलब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना। और इसको सिंपल बैठाते तो माइनस आर माइनस ए, मतलब माइनस आर प्लस ए, इधर बैठाएंगे तो प्लस, उधर चला जाएगा आपका तो r प्लस ए, आर कट गया, जा ई का हो गया आर कट गया, बच गया कितना q बाई 4πε0 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और 2a इंटू क्यू क्या होता है p बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ई मिला आपको भी कहाँ पर, तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, ठीक ना, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर। तो कौन से बिंदु पर, तो ये अक्षीय है, याद रखिएगा क्वेश्चन में देगा अक्षीय और इक्वेटोरियल वाला, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल, तो अक्षीय एक्सियल लाइन पर, तो अक्षीय रेखा पर, ठीक ना, एक्सियल लाइन पर, ये एक्सिस है, ये एक्सियल का मतलब क्या, ये एक्सिस पर, तो एक्सिस पर हम पी बिंदु लिए हैं, तो एक्सिस पर हमको क्या होगा, तो यही होगा। अब मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव जो है तो बहुत नज़दीक है, तो ये बहुत छोटा होगा, इतना बड़ा तो 2a है, इसका और छोटा करेंगे तो r का होगा, a और छोटा हो जाएगा, तो r तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली, लगभग इक्वल होगा कौन सी का, तो r स्क्वायर का, ठीक है। जब r स्क्वायर का इक्वल तो क्या करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर को भगा देंगे, भाग तुम, तो v इक्वल टू क्या आएगा p बाई 4πε0 आर स्क्वायर, ये आपको निकलेगा एक्सियल लाइन पर किसी बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा यहाँ आर स्क्वायर आया भी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि ई आपका क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर क्यूब का। ये चीज़ याद रखिएगा ई के लिए और भी के लिए, नहीं तो दिक्कत है। जबकि पॉइंट चार्ज में क्या होता है, पॉइंट चार्ज में आपका भी होता है 1/r और ई होता है 1/r स्क्वायर। देखिए ये एक चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, जबकि ये डाइपोल के लिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक्सियल पर हम लोग निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे एक्सियल के बाद अब निकालना हमको किस चीज़ पर, तो इक्वेटोरियल पर, ठीक है। अब इक्वेटोरियल का काम करते हैं।